ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय का 26 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धदयं ततः। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। ये व्यास देव जी के बारे में बात हो रही है। श्री व्यास देव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं थे। इसको तो हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो ऐसे ही होता है ना, हम सोचते सो कॉल्ड हम इसका भी भला कर रहे, इसकी भी सेवा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हम अपने लेवल पे सारा बेस्ट दे रहे होते हैं पूरे जीवन भर, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि भगवान की सेवा से ही आती है फाइनली देखा जाए। इसीलिए शायद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज। चाहे हम कितने ही एफर्ट लगाएं, लास्ट में तो सेटिस्फाइड नहीं होते। इसीलिए आवश्यक है कि जो भी सो कॉल्ड धर्म है हमारे, उनको भी करते रहे, जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो भी निर्वहन करते रहे यथाशक्ति। लेकिन उससे हम सेटिस्फैक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते कि हम इसको बढ़िया से करेंगे तो ये रिजल्ट हो। इसके लिए तो अलग से एफर्ट करना पड़ेगा, भगवत भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जप सेवा, उससे ही फिर संतुष्टि आएगी और उसी संतुष्टि के बेस पे हम फिर लगे रह पाएंगे, जो नैतिक जिम्मेदारियां उनको भी करते रह पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसको कोई कर पाए इतना। अन्य युगों में ये शायद रहा हो इजी, इजी तो नहीं रहा होगा पर उतना मनोबल रहा होगा कि करते रह पाए प्रसन्नता पूर्वक। जैसे हम सोचते हुए, चाहे गृहस्थ आश्रम है उसमें हर दिन कुछ नए नए चैलेंज, हर दिन कुछ नया है ना। प्रभु जी लोगों के अलग चैलेंजेस, माता जी लोगों के अलग चैलेंजेस। तो हम एग्जाम्पल तो लेते पुराने पुराने समय के कि भैया सत्य अनुसुईया ऐसी थी, वो ऐसी थी, लेकिन जब देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता। इसीलिए इस युग में इतना सरल किया गया भक्ति को भी, ताकि कोई भी उसको कर पाए। नाम जप करो, जो बनाते हो भोग लगाओ, सुबह शाम आरती पूजा भगवान की करो। हाँ, इसीलिए इतना प्रैक्टिकल ये तरीका भी दिया गया, क्योंकि नहीं हो सकता वो कि हम सोचे कि हम इस वाले जो हमारे ये वाला रोल है इसको बढ़िया से करेंगे तो खुश रहेंगे, या इस वाले रोल को बढ़िया से करेंगे तो खुश। ऐसा मुश्किल है, क्योंकि कलयुग में बताया जाता है जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब में से सार तो गायब ही हो गया। तो एज ए दायित्व हम उनको निर्वहन कर सकते हैं, पर जो हैप्पीनेस है, जो संतुष्टि है, वो तो भगवत भक्ति से ही मिलेगी, वो संसार में मिल नहीं सकती। फाइनली यही रिजल्ट भी है। नाति प्रसीद हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुच वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मविद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन का जो व्यासदेव हैं वो अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। जो ये शब्द है या जो ये प्रकरण चल रहा है, इसको अगर हम साथ साथ अपने जीवन में रिलेट करते चले, जिस भी हम रोल में है, जिस भी आश्रम में है, तो हम थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा समझना। क्योंकि या तो हमको कंडीशनिंग ऐसी मिली संस्कारों के नाम पे, ये जो मिलेगा ये करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बोझ भी तो होता ही है वो। ये वैसे अभी बोलने की बात तो नहीं थी, लेकिन इसलिए भी बोलना जरूरी है कि अधिकतर जो भी यहाँ पे श्रवण कर रहे माता जी वर्ग है, तो इस बात को बोलना फिर जरूरी हो जाता है।
हम जितने भी करते हैं ना अपने कर्तव्य, ऐसे सोचते हैं कि भैया किस तरीके इतने कर्तव्य ऐसे 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 या जो भी अ, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी असंतुष्टि तो रहती है, कितनी जक मारो फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं। इसीलिए साथ-साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी ज़रूरी है कि हाँ, ये सही है, कितनी भी झक मारो फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन फिर भी उसको एज़ ए ज़िम्मेदारी करना ही होगा और जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए भगवत भक्ति है। इसीलिए व्यास देव जी अपने एग्ज़ाम्पल से इसको दिखा रहे। वो तो हैं ही इतने बड़े ऋषि और उन्होंने इतना एफर्ट भी किया लोक कल्याण के लिए, इतना सब कुछ जान भी लगा दी। फाइनली उनके पास क्या असंतुष्टि है, हृदय में वो प्रसन्नता, वो प्रफुल्लितपना नहीं है जो चाहिए। वो ढूँढ रहे हैं कि अब मेरे असंतोष का क्या कारण है? मैंने इतना कुछ तो कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। क्यों असंतुष्टि है? और जब तक कोई जिज्ञासा नहीं करेगा तो उसके लिए ये पथ खुलता भी नहीं है भगवत भक्ति का। जब तक हम सो कॉल्ड धर्मों में ही लगे रहेंगे कि बस हमको ये वाला ये कर दे हम तो इससे हमें शांति मिलेगी, ये कर दे, तब तक हो नहीं पाएगा। जैसे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं, हमको कथाएँ सुनाई जाती हैं। श्रवण कुमार इतने बड़े माता-पिता भक्त और कोई अगर बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दे तो बस हमारे दिमाग में भी नशा चढ़ जाएगा कि यही शायद परम धर्म है, माता-पिता की सेवा, माता-पिता की सेवा। फिर उसको 1 आध दिन जोश में कर लेंगे, लेकिन फिर चाहे वो हमारा स्वभाव है या जो माता-पिता के रोल में उनका स्वभाव सामने तो आएगा ही। फिर लगेगा बेकार है यार, झूठ बोलते हैं सब ऐसे-ऐसे। इसीलिए भगवत भक्ति साथ-साथ इतनी प्रैक्टिकल भगवत भक्ति को इंट्रोड्यूस किया गया कलयुग के लिए, कि भगवान का नाम कीजिए, संकीर्तन कीजिए, क्योंकि जो आत्मा की खुराक है वो वहाँ से मिलेगी। यहाँ के हम जो भी ये धर्म है हमारे, शरीर से रिलेटेड कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर के रिलेशन से जो भी धर्म है, उनमें संतुष्टि है नहीं। उनको भी हम अच्छे से तभी निर्वहन कर पाएँगे जब जो हमारा परम धर्म है, नित्य धर्म है, भगवत सेवा, उसको करेंगे। तभी हम उस भगवान की सेवा के बेस पे बाकी लोगों की भी कर पाएँगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि या तो उसी लेवल पे सभी हों, सब समान गुणों के हों, हाँ? हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे इससे, क्योंकि प्रैक्टिकल समस्या है, इनके बारे में बात होनी चाहिए। तो ये भी हम तभी कर पाएँगे ना, इतनी जो बोलते हैं सहन शक्ति रखो, ऐसा है, वैसा है। वो सब तभी हो पाएगा जब हम में भी कुछ चार्ज बचा होगा। जब हम में ही कुछ चार्ज नहीं होगा, तो हम रूखे-सूखे, खाली-खाली होंगे तो कितना किसी को दे पाएँगे? दे ही नहीं पाएँगे। फिर एक लिमिट ऐसी आएगी कि छोड़ो बेकार है सब, ऐसे ही सुनाते हैं। श्रवण कुमार ये, वो वैसा, यहाँ तो देखो ऐसे-ऐसे। हाँ? ये तो एक रिलेशन का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ऐसे हर रिलेशन में चाहे पति-पत्नी, चाहे माता-पिता, चाहे सास-ससुर, चाहे भाई-बंधु, दोस्त, यारी, हर जगह रिलेशन। तो वो जो भी हमारे ऊपर और सब ज़िम्मेदारी भी है, वो सब भी हम तभी निर्वहन कर पाएँगे, एक बैलेंस्ड वे में कि भैया ज़्यादा खुश तो कोई किसी को कर भी नहीं सकता, भगवान के अलावा। लेकिन जो भी हमारे लिए ओके-ओके है, जो भी नेसेसरी है, उतना भी हम तभी कर पाएँगे जब खुद से प्रफुल्लित रहेंगे, खुद आनंदित होंगे। और वो आनंद के सागर केवल भगवान ही है। हम सुन रहे हैं भागवतम, एक वे तो ये कि हम इसकी मीनिंग ऐसे पढ़ते जाएँ, श्लोक सुन ले, हो गया भागवतम। लेकिन हम समझ नहीं पाएँगे कि भागवतम है क्या? भागवतम सच में ही सबसे हायर थीसिस ही है, क्योंकि हम लोग जिस भी आश्रम में हैं या जिन भी ज़िम्मेदारियों में हैं, वो बिल्कुल विपरीत दुनिया है इसके और हम दोनों को साथ-साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो समझते हुए चलेंगे तो ईज़ी होगा। भागवतम है ही फाइनल एसेंस। वो सुनाया ही उनको जा रहा है कि जो अब जाने ही वाले हैं, जो समझना ही चाह रहे हैं कि जाने से पहले करना क्या था, करने आया क्या था, उनको सुनाया जा रही है। तो भागवतम को भी समझते जाएँ और जो भी हमारे नैतिक ज़िम्मेदारी है, उनको भी साथ-साथ लेके चलें। तो उसका एक ही वे है कि भगवत भक्ति को अपने जीवन में कम नहीं होने देना, किसी भी बहाने से अपने नाम जप की संख्या कम नहीं करनी है। चाहे कितना ही नेसेसरी हो जाए, इतना बड़ा काम आ गया था ना आज, इतने ज़्यादा मेहमान आ गए थे इसलिए थोड़ी माला छूट गई। आज ऐसा हो गया था, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आज ये हो गया। आज घर में फंक्शन था इसलिए हरिनाम छूट गया। ये वाला नहीं। अगर हम इसको भी पूरा जोर लगा रहे हैं यहाँ भी कि सबकी शांति रहे, सब संतुष्ट, तो यहाँ भी पूरा जोर लगाना है, वरना डिप्रेस्ड वक़्त हो जाएँगे कुछ समय में ही फ्रस्ट्रेटेड। दोनों तरफ जोर लगाना ज़रूरी है। जब भगवान की सेवा से, भगवान की कृपा से फुलफ़िल रहेंगे, तो ही ये सब भी अच्छे से कर पाएँगे।
तो व्यास देव जी भी अब ढूंढ रहे हैं कि असंतुष्टि क्यों है, मैंने मेहनत तो इतनी कर दी, भला भी सबका सोचा, लेकिन मेरी इतनी मेहनत इतनी भलाई करने के बावजूद भी मन में तृप्ति क्यों नहीं आ रही, जिसको बोलते हैं ना तृप्ति आना, वो क्यों नहीं आ रही। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो अग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारत व्यपदेशेन याम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। व्यासदेव जब चिंतन कर रहे, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर मतलब दिखावा के बगैर पूजा की है, मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को भी अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य जो द्विज बंधु हैं, वे लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। व्यास देव जी ये चिंतन कर रहे हैं। हम तो इतने छोटे लेवल पे ही हर दिन में कितनी कितनी बार डिप्रेस्ड होते हैं, कितनी बार हैप्पी हो जाते हैं, अलग अलग चलते रहते हैं मन के भाव। व्यासदेव जो इतने बड़े लेवल पे है, भगवान के सत्यावेश अवतार है, चाहे वो हमें सिखाने के लिए किसी भी प्रकार से ये कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मैंने सारी मेहनत की, इतनी कठिन कठिन तपस्याएं की, वेदों का विस्तार कर दिया, अपने जो गुरुदेव हैं उनकी भी आराधना की और जो जो भी कर सकते थे वो सब कर दिया, और अनुशासन भी पूरे जीवन भर पालन करते आ रहा हूँ, जो भी आवश्यक है। महाभारत को भी मैंने सरलीकृत किया सबके लिए, ताकि सारे लोग, चाहे वो स्त्रियां हैं चाहे शूद्र हैं, जिनको अधिकार नहीं दिया गया वेद अध्ययन में, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में, उनके लिए भी मैंने सरल मार्ग दिया, लेकिन फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं आ रही। कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति भी उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो वेदों की भाषा वो भगवान स्वयं गीता में कह रहे अलंकारमयी है। आप सुनते हैं उनको कि उनमें जो भाषा, अगर कोई संस्कृत का जानने वाला है जैसा भी अपनी मर्जी से घुमा सकता है उनकी मीनिंग को, लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं, उसमें सरलीकृत करके दे दिया गया है। तथापि बत मेधेयो यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। निस्संदेह शील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव यच्युत प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है, और वो पकड़ भी पा रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे हमारे साथ भी होता है कि हम कहीं ना कहीं समझ भी रहे होते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही। कोई व्यक्ति ज्यादा इमोशनल होता है, वो हर चीज में इमोशंस घुसाता है, रिलेशन में, हर सीन में, सब जगह, और फिर उतना ही, उतनी उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी से दुखी भी होता है, डिप्रेस्ड भी होता है कि मैं तो इतना करता हूँ फिर मुझे रिजल्ट 0 मिलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो ऐसा करता हूँ। कहीं ना कहीं उसे भी तो पता होता है कि मैं एक्स्ट्रा ही कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ही इमोशंस डाल रहा हूँ, चाहे रिलेशन है चाहे कोई कंडीशन है इसमें। ऐसे व्यासदेव जी संकेत तो ले ही पा रहे कि शायद जो मैंने भगवान की भक्ति है उसका विशेष संकेत नहीं दिया, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया,
जो कि सिद्ध जीवों को, जो परमहंस है उनको, और भगवान अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। वो भी समझ पा रहे इस संकेत को। श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के ही शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। उन्हें ये वाली फीलिंग भी कब आई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है, कुछ ना कुछ रह पा रहा है, कुछ तो है जो छूट रहा है, क्योंकि मैंने तो सारा एफर्ट कर दिया, सारी मेहनत भी कर दी, सब सरल भी कर दिया, परोपकार की भावना भी डाल दी, सब, फिर भी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्यों नहीं आ रहा। ये फीलिंग भी उन्हें कब आई, जब उनके गुरुदेव आ रहे, तब वो समझ पा रहे कि शायद भगवत भक्ति का जो मैंने विस्तार है वो नहीं किया, इसलिए ये हो रहा। तस्यावखिलमात्मानं मन्यमानश्च खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, जब वो इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, जब विचारों का आडोलन बिडोलन चल रहा है कि ऐसा भी मैंने किया, ये भी किया, इतनी मेहनत भी करी, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तब जाके तभी क्या हुआ, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। और ये हमेशा होता ही है, हम सभी भी अगर पलटकर अपने अपने जीवनों में झांकें, मैं इसलिए रिलेट करवाती हूँ ये साथ साथ, ताकि हम समझ भी पाए, वरना लगेगा ये तो कुछ बोलते जा रही माता जी, कुछ हवाबाजी की बात है, यहाँ से उड़ते जा रहा है, समझ में कुछ नहीं आया, बस बैठे हैं, होती है भागवत क्लास, इसलिए थोड़ा रिलेट करते चलेंगे तो समझ पाएंगे। हम सब अपने अपने जीवन में पीछे झांक कर देखें, गुरु पदाश्रय से पहले जब तक कोई वैष्णव हमारे जीवन में नहीं आया था, तब तक कैसे थे जीवन, हम पूरे एफर्ट कर रहे थे सारी जगह, लेकिन संतुष्टि तो नहीं थी ना, उसमें से कर रहे थे जिसका जो भी कर्तव्य, कोई विद्यार्थी जीवन में था तो वो भी लगा हुआ था, पर फिर भी वहां से शांति नहीं। या जो जिस भी जीवन में था, ग्रस्त में, कोई स्त्री शरीर, कोई पुरुष शरीर, जो जो भी हमारे अलग अलग अपने शरीर की स्थितियां या मन की, सब लोग कर रहे थे, अपना सब कुछ दे रहे, बेस्ट दे रहे, सब कर रहे, लेकिन जो प्रसन्नता वो नहीं थी उसमें, बस वो निपटाऊ ही चल रही थी जिंदगी, बस निपटा रहे हैं, बस ये भी करना है, ऐसे भी करना है, क्योंकि कंडीशनिंग है ऐसी, संस्कारों के नाम पे ऐसी कंडीशनिंग है कि मानना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन जब कोई वैष्णव हमारी लाइफ में एंटर हुआ, तब जाके एक नई दुनिया का रास्ता खुला हम सब के लिए, अच्छा ये भी दुनिया है, तब जाके हम उन जो भी हमारी सो कॉल्ड जिम्मेदारी, जो भी कर्तव्य थे, उनको भी कर पा रहे, ये सोच के कि चलो इसको भी फटाफट कर लो, फिर अपनी माला भी तो करनी है, फिर अपना थोड़ा कीर्तन भी तो करेंगे, थोड़ा ठाकुर जी के लिए कुछ बनाएंगे, ऐसे। तो अब वो बोझ नहीं आ रहा जीवन पे, अब हम कर रहे हैं, लेकिन लोड नहीं है उसका कि हम ये भी कर रहे, ये भी करे, मर गए हम तो कर करके, है ना। व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, जो एम्प्टीनेस, जो खालीपना, वो जो अनुभव कर रहे हैं, वो उनके ज्ञान के अभाव के कारण नहीं थी। वो ये नहीं है कि वो विद्वान नहीं थे, उन्हें पता नहीं इसलिए वो परेशान है। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत, जो भागवत धर्म है वो विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहां तक कि अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती, कितने भी ज्ञान का अनुशीलन कर ले, हम लोग तो शायद उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ज्ञान ज्ञान बोलते किसको है ना। हमारे लिए तो ज्ञान क्या हो गया, दो चार श्लोक याद हो गए तो हम ज्ञान ही समझते हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान मीन्स जो उस लेवल पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ब्रह्म का निर्विकार, ऐसे जो सोचते हैं कि ज्योति रूप में ब्रह्म है, जो यहाँ के सारे उनका इंद्रियों को संयमित करते हैं जोर लगा लगा के, वो ज्ञान, उन ज्ञानियों की बात हो रही है। जहां तक वो भी नहीं पहुंच पाते, भगवत भक्ति वहां है, भगवत भक्ति इनकी भी पहुंच से दूर है। अद्वैतवादियों की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव सत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे।
क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। जो भी कुछ उन्होंने लिखा था, उसमें कहीं भी भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, जो सरल-सरल भगवान ने लीलाएं की अपने भक्तों के लिए, उनका कहीं भी वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यास देव के हृदय में उत्पन्न की। अतः उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ। जब भगवान मैसेज भेजते हैं जीव के हृदय में, तब भगवान भी चाहते हैं, आप सुनते ही आ रहे हैं कई इस लाइन को आप कई बार सुन चुके हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इसकी मीनिंग थोड़ी सी समझेंगे ना तो सरल हो जाएगा। कैसे समझें? कि हमारे में योग्यता नहीं कि हम सोच पाएंगे मुसीबत में, हमारे लिए मुसीबत ही सुख है। हमारा जो लेवल है चेतना का, जो भी हमारी समस्याएं क्या वही हमारे लिए सुख है। हमें ये एहसास भी कब होता है कि हम मुसीबत में, जब कोई आता है बताता है तू मुसीबत में है बेटा, तो तू फंसा पड़ा है, तब जब हमें एहसास होता हम फंसे। अच्छा, हमें तो लग रहा था कि यही है हैप्पी लाइफ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और जो जो भी सो कॉल कर्तव्य है करते जाओ। हम तो यही सोच रहे थे यही जीवन होता है। जब कोई आके बताता है कि तू मुसीबत में है, जिसको तू बहुत बढ़िया हैप्पी लाइफ समझ रहा है, वो एक सैड लाइफ है, तब हमें एहसास भी होता है। वो भी कब होता है? वो भी कब होता है? जब भगवान अकारण या कोई वैष्णव अकारण बिना किसी रीजन के, ये ऐसा तो नहीं है कि हम इतने अच्छे हैं कि भगवान को भी हमारी याद आ गई चलो इसका भला करे, ये इतना अच्छा हमारा आचरण था एक वैष्णव भी इम्प्रेस हो गए इसका भला करे, ऐसा नहीं। दोनों ही अकारण कृपा करते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है दया करना। तो जब भगवान किसी जीव पे दया करते हैं, क्योंकि वो तो सबको ही देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं भगवान कहीं एक जगह बैठे हैं और फिर इधर कैमरा घुमाएंगे, यहाँ कुछ लोग हैं इनका भला करो, इधर घुमाए इनका भला करो। भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, सबके साथ लगे पड़े हैं, भगवान हृदय में विराजमान है परमात्मा स्वरूप से। तो जब भगवान भी सोचते कि अरे बहुत हो गया इसका, अब इसको देते कुछ रास्ता, ये बेचारे की बहुत दुर्गति है, जब भगवान ये सोचते हैं तो तब जाके मन में भी उत्कंठा होती है कि कुछ गड़बड़ है मेरे जीवन में, कुछ कमी है। ये एहसास भी तब होता है, वरना एहसास भी नहीं होता। तो व्यासदेव के हृदय में भी ये प्रेरणा भगवान कृष्ण ने ही जागृत की, उत्पन्न की कि कुछ तो गड़बड़ है, सब करते हुए भी कुछ मिसिंग है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। जो भगवान की भक्तिमय सेवा है, उसमें कुछ अलग से हमको दिमाग नहीं चलाना, हम ऐसे विचार सोचे भगवान ऐसे वैसे, कुछ भी हवाबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ही इजी तरीके से भगवान की भक्ति हो सकती है। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद जी के शुभागमन पर श्री व्यास देव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टि सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। उन्होंने नारद जी का विधिवत सम्मान के साथ नारद जी का पूजन किया। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा जी प्रथम आचार्य हैं। उनको भगवान ने सिखाया और फिर उन्होंने आगे नारद जी को वो डिलीवर किया। अतः उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। ब्रह्मा जी के समान ही उन्होंने उनको आदर सत्कार किया। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य कर्मागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है।
चलिए, यहाँ पर हमारा जो ये चतुर्थ अध्याय है, आज ये संपूर्ण हुआ। चलिए, पंचम की ओर अब हम कल बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा।